जय हिंद दोस्तों। देखते हैं ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल। इससे पहले देखे थे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। देखते हैं आगे ना, इसमें देखेंगे क्या क्या हम लोग जो कारखाने थे उस समय जो खोले गए थे कारखाने का देखते हैं। फिर इसके बाद कौन कौन से आयोग आए थे, जैसे हंटर आयोग आया था, किससे संबंधित था, कौन उस समय था वायसराय था, ये सब देखेंगे हम लोग। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन, देखो प्रथम मजदूर संगठन कौन था, बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, NM लोखंडे के द्वारा की गई थी। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगा वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो वर्ष 1918 में क्या खोले थे, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद मिल मजदूर आप जानते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादक किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। जैसे आप कोई घर बनवाते हैं, आप जैसे आपको घर बनवाना है तो आपने एक ठेकेदार को दीजिए, जैसे ठेकेदार को बोलते हैं हम लोग ना, एक ठेकेदार को दे दिया टेंडर कि तुमको घर बनाना है, तो एक ठेकेदार अपना लेबर ओबर खोजेगा। तो लेबर की तरफ से मालिक कौन हुआ, ना कि आप होंगे। लेबर का मालिक कौन होगा, वो ट्रस्टी होगा जो ठेकेदार उन लोगों को दिया है। आप थोड़ी इस पर हक जमा सकते हैं, आपका काम है लेबरों। अब आप जिसको टेंडर दिए हैं यानी कि जो ट्रस्टी है, आप उसको बोलेंगे भाई ये काम सही से नहीं हुआ। आप लेबर को डायरेक्ट सैलरी उलरी की जो भी रहेगा इनका वेतन आप ठेकेदार से ही बात करेंगे। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1920 में। कहाँ पर, बम्बई में। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, NM जोशी थे। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राय जी थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको पता है 1929 में इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गया था। इसी दिन 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया चालू किया गया था। इसी अधिवेशन में बात हुआ था। वर्ष 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रस्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कब, 1947 में। जिसकी स्थापना कब, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब गया था, 1920 में किया गया था। कब, 1920 में बम्बई में। 1947 के अध्यक्ष कौन थे, पटेल जी थे। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था, मार्च 1919 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इसी अधिनियम में राज्य में द्वैध शासन की प्रणाली चालू किया गया था। प्रमुख कारखाना अधिनियम देखते हैं। कारखाना अधिनियम, उसमें गवर्नर जनरल देखते हैं। कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में आया था, कारखाना अधिनियम 1881 रिपन, 1891 लैंसडाउन, 1911 हॉर्डिंग द्वितीय, 1922 रीडिंग, 1934 विलिंगली, 1944 वेवेल। ये सब कारखाना अधिनियम थे जो कि अंग्रेजों ने लाया था। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो भारत में मजदूरी की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। कब से ये है, 1927 से स्टार्ट हुआ है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, मानवेंद्र नाथ राय थे। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 17 अक्टूबर 1920 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था, कानपुर। कब किया गया था, 26 दिसंबर 1925 में किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था,
साम्यवादी आंदोलन के नेताओं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एन. दत्त मजूमदार के द्वारा। एन. दत्त मजूमदार के द्वारा। अब जो संस्थापक है जिस पार्टी के, अब उनके संस्थापक याद कर लेना बस। किस वर्ष हुआ ये ज़्यादातर तो नहीं पूछता है, पर संस्थापक कौन है ये ज़्यादा पूछता है। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। ब्रिटिश भारत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें भारत पर कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश। तो भारत नहीं बोलते, ब्रिटिश भारत। आयोग देखते हैं, गवर्नर जनरल कौन था, किससे संबंधित था ये आयोग? फ्रेजर आयोग जो कि 1902 में आया था। गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन था। किससे संबंधित था? पुलिस सुधार से। हंटर आयोग जो कि 1929 में आया था। चेम्सफोर्ड था। पंजाब में अशांति के संबंध में आया था ये आयोग। बटलर आयोग 1927। इरविन भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिथगो आयोग इरविन ये किससे था? भूमि सुधार से। यह आयोग कब आया था? 1928 में आया था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में आया था। इरविन बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। यही बारदोली सत्याग्रह आपको पता है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1927 में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स लिया जाता था। तो इसी सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे किधर से? पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सफल कर दिए, टैक्स मना कर दिए। तो वहीं की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं थी, तो इनको महात्मा गांधी जी के माध्यम से पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो इसी बारदोली सत्याग्रह के ही नेतृत्व जब उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिए थे पटेल जी ने, तो वहाँ की महिलाएं थी, इनको सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि ये बारदोली। तो बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए, ठीक है, ये आयोग बनाया गया था। इसी का नेतृत्व, सत्याग्रह का नेतृत्व कर 1927 में पटेल जी। हिंटले आयोग 1929 में आया था। इरविन श्रम से संबंधित था। सप्रभु आयोग 1925। विलिंगटन किससे था? बेरोजगारी से। क्लाइव आयोग 1940 में आया था। लिथगो और तेभागा आंदोलन से था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिंटले आयोग का गठन किया गया था। किसमें? हिंटले आयोग का गठन कब, किसके सुधार के लिए गया था? बगीचों में श्रम से संबंधित था। ये हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही टॉपिक था। ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल छोटा था। अगले वाले में महात्मा गांधी और उनसे प्रारंभिक आंदोलन। ये मज़ा आएगा भाई महात्मा गांधी को पढ़ने में। ठीक है, जय हिंद।